तो आईटी रेड पर राहुल गांधी वर्सेस प्रकाश जावड़ेकर, आपने देखा किस तरह से मुहावरों के जरिए दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। बहस इसी बात पर हो रही है। सवाल यह है जिसका जवाब नहीं मिला। आपने 3 नेताओं के तो नाम गिना दिए, लेकिन ये सवाल मैंने आपसे ब्रेक के पहले भी बुलाया था। इसके बाद में सुप्रिया फौरन आपके पास आऊंगी। गौरव जी, एक भी ऐसा कलाकार, क्योंकि बात स्टार्स की हो रही है, ये डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन हर कोई अपनी राय रखता है, जो आपके साथ हो सकती है, वो आपके खिलाफ भी हो सकती है राय। ऐसे में सवाल यह है कि जो आपके साथ बोले वो तो अच्छे, लेकिन जो आपके खिलाफ बोले उनको टारगेट किया जाता है। आप मुझे बता दीजिए, अगर इस पूरे शासनकाल में आपके एक भी ऐसा स्टार जिसने आपका समर्थन किया हो, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई हो? या आप कह रहे हैं वो सारे दूध के धुले हैं, पाक साफ? नहीं अंजना जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और मैं बिल्कुल इस बात का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर जी के खिलाफ जांच होगी क्योंकि उन्होंने भारत के हित में ट्वीट किया। अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार को क्यों, नाना पटोले कांग्रेस के ही चीफ है ना, उन्होंने धमकी दे डाली। कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया, एक दिन की नोटिस देके मुंबई हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने थप्पड़ मारा सरकार को, पीएमसी को। क्या बोला आपको मालूम है? शिवसेना के राउत जी ने कहा उखाड़ दिया, तो बाद में उखड़ भी तो गए ना वो, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। ठीक है सुप्रिया जी, चौथी बात, आप नैतिक अधिकार, मैं लौट रही हूँ, नैतिक अधिकार, ठीक है पूरी करिए, जल्दी करिए प्लीज। धन्यवाद। बस मैं इतना ही कहूंगा, अनुराग कश्यप जो है ये 2014-15 से आलोचना कर रहे हैं। अंजना जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं किसी का नाम अभी ले लूं, मैं ले सकता हूं 3-4 नाम जिन्होंने बहुत आलोचना करी है मोदी जी से, पूरी नफरत निकाली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इसलिए नहीं ले रहा कि कोई कहेगा देखिए इनके खिलाफ भी कार्रवाई ना हो जाए, या कल को वो सही में कानून तोड़े तो कानून अपना काम करेगा, उनको हम बचाएंगे नहीं। ठीक है कांग्रेस पार्टी सुप्रिया जी, ये नैतिक अधिकार आपको तब होता ना जब आपकी पार्टी के नेता, आप जहां जहां सरकार में है, आप लोगों ने कलाकारों पर दबाव नहीं डाला होता। नाना पटोले ने खुलकर कहा था कि आखिर क्यों नहीं अब अमिताभ बच्चन और ये, आप जबरदस्ती किसी से महंगाई पर ट्वीट कराएंगे कि तुमने उस वक्त किया था तो आज भी करो। जिसको जब जिस तरह से बोलना है वो बोलेगा, जांच बिठा देंगे, क्योंकि आप लोगों को लगा कि ये सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, इनको डायरेक्शंस पीएमओ से आए। नहीं, डायरेक्शंस पीएमओ से आए या नहीं आए मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना तो जरूर सोचती हूँ एक स्वतंत्र नागरिक की तरह कि जब पेट्रोल 50 पर था तो साइकिल खरीदने की जो लोग बात करते थे 100 पर होने पे चू नहीं कर पाते हैं। खैर, उससे मुझे कोई उनके बोलने या ना बोलने से दिक्कत नहीं, वो तो आम जनता की कमर तोड़ ही रहे, वो सबको दिख रहा है। मेरा असल में ये मानना है कि इस सरकार में आप आम कैसे खाते हैं, चूस कर या काट कर, टॉनिक लेते हैं क्या, ऐसे सवाल पसंद किए जाते हैं। थोड़े कड़े सवाल करिएगा तो आपको मैनेज करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट आ जाती है, आपको मैनेज करने के लिए आईटी, सीबीआई और ईडी आ जाता है। और मैं तो बार बार कहती हूं उसको भाजपा का ही पार्ट बना लीजिए, जबरदस्ती का आडंबर है वो अलग से एजेंसी से। दिक्कत असल में ये हो गई है ना अंजना जी कि मुद्दों की बात नहीं होगी। अगर मुद्दों की बात होगी तो सवाल पूछा जाएगा, बीएस येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत बिस्व शर्मा, मुकुल रॉय, मतलब नाम ही पे नाम गिनती जाऊं मैं, पीयूष गोयल, रघुबर दास, स्मृति ईरानी, कितने ही लोगों के खिलाफ एजेंसीज में मुकदमे दर्ज थे। आपने कोई कार्रवाई सुनी है? कार्रवाई नहीं सुनी जाएगी। लेकिन किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, स्टूडेंट्स के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ मुकदमे होंगे। प्रशांत कनौजिया और पवन जायसवाल जैसे बच्चे अगर दिखाते हैं मिर्जापुर में नमक रोटी खाई जाएगी, नमक रोटी पर मुकदमा हो जाएगा। मुसहर घास खा रहे हैं वाराणसी पर, यूएपीए लग जाएगा। देवरिया में एक छोटी बच्ची की मां एडमिट है कोरोना काल में, वो पोछा लगवाया जा रहा है उससे, उस दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाएगा। देशद्रोह, ये आज की चर्चा का विषय है, ये आज की चर्चा का विषय है। जो लोग सरकार के खिलाफ बोलेंगे उनको मुकदमे झेलने पड़ेंगे। और एक बात 10 सेकंड में जरूर कहना चाहती हूं, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले प्रधानमंत्री, भाषा की मर्यादा वो और उनके लोग जरा कम ही समझाएं तो ये मर्यादित होगा। गौरव भाटिया, आज की चर्चा का विषय यही है, कैसे इस देश में आतंक और भय का माहौल खड़ा किया हुआ है। अब बीच में ना बोले, देखिए फिर बौखला जाती हैं, इनकी आदत है। इनको आप अगर 40 मिनट भी दे देंगी ना अंजना जी, ये फिर बौखला के बोलने लगेंगी। इनको ये भी नहीं है, यकीन है कि जो मैंने बोला ठीक बोला या नहीं बोला। अरे अपनी बारी में बोलिएगा भाई। हाँ देखिए,
तो साथी तो नहीं हो, तो साथी तो नहीं हो। चलो बोलो। देखिए, कोई नहीं पूछता कि कांग्रेस के बोलिए, बोलिए, लीडरान बोलिए। बिस्किट खाते हैं, च्यू करते हैं, उछल के खाते हैं, बैठ के खाते हैं, हम नहीं पूछते। इसलिए आपको ये सब पता होगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस पे उत्तर जरूर दीजिएगा। और गधे के सर से सींग जैसे गायब हो जाते हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी के नेता गायब हो जाते हैं। सोनू सूद पे एक आईटी डिपार्टमेंट की रेड हुई यूपीए के समय में। प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, ये क्यों हुई थी, इस पे उत्तर देंगी। दूसरी बात, सपा पे भी मैं उत्तर देना चाहता हूं। इनको ये भी नहीं पता, प्रवक्ता महोदय को, कि मुलायम सिंह यादव जी को भी प्रताड़ित किया सीबीआई ने, यूपीए के ही समय में किया। और वो मुकदमा बंद कब हुआ, जब सीबीआई ने निष्पक्ष जांच करी मई 2019 में। दूसरी बात, हम कार्रवाई करते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं। वहां पे लोकायुक्त ने 2014 में रिपोर्ट दी कि मायावती ने पत्थर और स्मारक में घोटाला किया। 3 साल तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और कौन थे लोकायुक्त? जस्टिस एनके मेहरोत्रा। तो ये कार्रवाई ना करे तो भी ये अच्छे हैं, हम कार्रवाई कर ले तो हम बुरे हैं। और चुनौती देता हूं दोनों को, एक फैसला न्यायालय का दिखाइए कि पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से केस चला, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पे, हुडा जी पे, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, और क्वॉश हो गया एक बार। और सीबीआई ईडी का दुरुपयोग सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा थप्पड़ इनके गाल पे बराबर लगता रहता था। ये सब हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं। ठीक है।